और अब बात देश प्रदेश की, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं झारखंड से, जहां पर ईडी की 20 ठिकानों पर छापेमारी शराब घोटाले में चल रही है। करीब 20 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। यहाँ पर मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित के घर पर भी ईडी की टीम जो है वो पहुंची हुई है। तो झारखंड का जो शराब घोटाला है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा है पिछले दिनों, और कई बड़े लोगों के नाम भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और ईडी अब यहाँ पर छापेमारी कर रही है। 20 ठिकाने जो हैं इस पर छापेमारी की जा रही है और पीएमएलए के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ गिरफ्तारियाँ भी होती है। मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे जो है रोहित उरांव, उनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मौजूद हैं और यहां पर उन्होंने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और ये जल्द ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत में बड़े पैमाने पर हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शंस का भी जिक्र किया। फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। ये इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले 9 वर्षों में लोगों की आय में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की सशक्त भागीदारी रही है। आईटी से लेकर स्पेस तक, बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान दे रही है। भारत के लोगों ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। और उधर G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एक बड़ी खबर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सितंबर को भारत पहुंच रहे हैं। 10 सितंबर तक वो भारत में रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होना है। ऐसे में बाइडेन इसके 2 दिन पहले भारत पहुंच रहे हैं और ये पहली बार होगा कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 4 दिनों तक भारत में रुकेगा। राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन की ये पहली भारत यात्रा है। इस दौरान भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। G20 सम्मेलन में बाइडेन जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध और गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। तो G20 को भारत की अध्यक्षता यहाँ पर मिली है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार भी यहाँ पर कई तरह के फैसले ले रही है। केजरीवाल सरकार ने G20 के मद्देनजर बड़ा एक फैसला लिया है। सितंबर के महीने में 8, 9 और 10 सितंबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के सभी दफ्तर इन 3 दिनों में बंद रहेंगे और साथ ही सभी स्कूलों में भी 3 दिनों के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने यह प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर और संस्थान भी इस दौरान बंद रखे जाएंगे। दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिले के तहत आने वाले बैंक्स और वित्तीय संस्थान हैं, वो भी उस दिन बंद किए जाएंगे। उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां पर आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसे देखते हुए उत्तराखंड के 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। ये जिले हैं देहरादून, हरिद्वार,
नैनीताल, टिहरी और पौड़ी। तो जिस तरह का मौसम चल रहा है उसके चलते कोई खतरा मोल न लेते हुए यहाँ पर प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। एसडीआरएफ ने यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुँचाया है। इस बीच उधम सिंह नगर, काशीपुर, हिम्मतपुर इलाके में जल जमाव की खबर आई है, जहाँ से करीब 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर पास के प्राइमरी स्कूल में पहुँचाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं उधमपुर की, जहाँ से लोगों को रात के वक्त निकालना पड़ा है। ये नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो नैनी झील है वहाँ पर उसकी तस्वीरें हैं। तो हर जगह इस वक्त जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और उत्तराखंड में कल यानी कि गुरुवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने मंगलवार को स्वदेशी कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। नाम है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसके जरिए कार की सेफ्टी के हिसाब से 5 स्टार की रेटिंग में कार को रेट किया जाएगा। अब तक व्यवस्था हम विदेशों में ही देख रहे थे और अब माना जा रहा है कि इससे सड़क हादसों में मरने वालों की जो तादाद है उस पर काफी कमी आ सकती है, 1/3 तक कमी आ सकती है। 1 अक्टूबर से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो रहा है, लेकिन ये स्वैच्छिक है। अब तक 30 अलग अलग मॉडल ने इस नई पद्धति से गुजरने की हामी भी लेकिन इसमें भर दी है। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत में बनने वाली गाड़ियों की मजबूती अब कुछ यूं तय होंगी। इस तरह के क्रैश टेस्ट से गुजरने के बाद अंदाजा लगाया जा सकेगा कि सुरक्षा के लिहाज से कार किस पायदान पर है और अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस वक्त सवार लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद 5 स्टार रेटिंग में उसको रेट किया जाएगा। साथ ही भारत एनकैप यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की तरफ से रेटिंग का स्टिकर मैन्युफैक्चरर को दिया जाएगा। आज भारत के इतिहास में भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ये समाज के लिए भी जरूरी है। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सहयोग की सराहना करता हूँ। उन्हीं के सहयोग से आज इस समय हम भारत एनसीएपी लॉन्च कर पा रहे हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि आज लोगों को पैसे से ज्यादा क्वालिटी में भरोसा है। भारत एनकैप के जरिए कोशिश गाड़ियों की क्वालिटी को बेहतर करने की है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इनमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। रोज होने वाले सड़क हादसों की संख्या 1100 है और इनमें हर रोज 400 लोगों की जान चली जाती है। हर घंटे 47 सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 18 लोगों की मौत होती है। ड्राइविंग बिहेवियर, सड़क की हालत के साथ ही कार की गुणवत्ता की भूमिका भी इसमें अहम होती है। हमारी सड़क पर लगभग 1.5 लाख मौतें होती हैं। दुर्घटनाओं के मामले में हम यूएस से कम हैं, लेकिन मौतों के मामले में कई गुना ज्यादा है। इसकी क्या मुख्य वजह है? हादसे हो रहे हैं और हमारी रफ्तार भी कम है, फिर भी इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमारे यहाँ सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों और यूएस और जर्मनी, जापान में चलने वाली गाड़ियों में क्या फर्क है? स्वैच्छिक तौर पर एनकैप के जरिए गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग 1 अक्टूबर से लागू होने जा रही है, लेकिन कार निर्माता अभी से इस नई व्यवस्था में बढ़ चढ़कर भरोसा दिखा रहे हैं। अलग अलग कंपनियों के 30 मॉडल्स ने इस टेस्टिंग से गुजरने को लेकर फिलहाल हामी भी भर दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज्यादा सुरक्षित वाहनों का निर्माण जारी रखेगी। हम न सिर्फ सरकार के निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करेंगे, बल्कि उनसे आगे होंगे। सड़क हादसों में होने वाली मौत में कमी लाने को लेकर एक नई पहल तस्वीर बदलने की, पहल जिंदगी संवारने की, पहल सोच बदलने की, पहल मजबूती के रिपोर्ट कार्ड की, ताकि खरीदार को रहे खबर कि दुर्घटना के वक्त उसकी गाड़ी कितनी रहने वाली है बेअसर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।